तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के दौरान हम सेंटर में कौन सी चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हैं, कौन सी नहीं। साथ ही में वहाँ पे क्या रफ वर्क करने के लिए जो पेजेस है वो मिलेंगे या फिर हमें घर से लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे लेके जाना है, इसके अलावा ड्रेस क्या पहन के जाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे, कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए गई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गाइस हमारा एडमिट कार्ड। तो गलती से भी अपना जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के दौरान घर में जो है वो भूल मत जाना। ऐसे बहुत लोग रहते हैं भाई जो कि घर में जो है वो अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं एंड सेंटर पे जाके पता चलता है। एंड मैक्सिमम टाइम्स सभी का सेंटर जो है वो अपने घर से थोड़ा अच्छा खासा जो है वो दूर ही होता है, जिससे प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो एक नहीं 2-3 प्रिंट निकाल के रखो अपने एमबीए सीईटी के एडमिट कार्ड के, ताकि एक भूल भी जाओ तो दूसरा जो है वो आपके पास रहे। एंड अलग अलग जगह पे रखो सारे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, वो वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर आपको जो है वो सेंटर पे जाके जो है वो करना है। अब क्वेश्चन पूछेंगे लोग, यार मैंने तो पहले ही जो है वो घर में ही कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा? तो सिंपल है, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसका और एक प्रिंट निकालो, ठीक है, सेम फ़ोटो चिपकाओ एंड यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो वहाँ पे जाके करना, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस जो है वो लगाना, ठीक है। इसके अलावा जिसके एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स है उन्हें अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है, तो ये याद रखना, ठीक है। एंड इसका भी जो प्रिंट है वो आपको लेके जाना है वहाँ पे। इसके अलावा एक खाली, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो खाली अंडरटेकिंग फॉर्म भी जो है वो लेके जाना। अगर आपने राइटिंग के टाइम कोई मिस्टेक कर दी है तो आपके पास वहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्रिंट है वो रहेगा। एंड जिनका सुबह का शिफ्ट है, सारी दुकानें वगैरह जो है वो बंद होती है, तो फिर प्रिंट का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता है। इसलिए पहले ही, एक रात पहले ही घर में सारे प्रिंट्स जो है वो निकाल के रखना, ताकि आपको उस टाइम कोई भी चीज़ लगे तो आपके पास सारी जो चीज़ है वो रहे, ठीक है। तो यही है एडमिट कार्ड का। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि एडमिट कार्ड का ही प्रिंट निकालना है या फिर इंस्ट्रक्शंस का भी हमें प्रिंट निकालना है। तो इंस्ट्रक्शन का प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट निकालने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो फर्स्ट पेज है वही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेंटर पे हम कौन सी चीज़ें लेके जा सकते हैं, कौन सी नहीं। एंड फिर हम ड्रेस कोड वगैरह के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहला तो इंस्ट्रक्शन यही है, कैंडिडेट शुड रीच द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू द सेंटर द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है। तो यार देखो, टाइमिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखो, जैसा मेरा मॉर्निंग शिफ्ट मिला है पता नहीं क्यों, एंड उसमें भी 11 तारीख मिले, मंडे का दिन, ऑफिस वाला दिन, पता नहीं मैं जाऊंगा या फिर नहीं, अब देख देंगे। बट यहाँ पे 7:30 का मुझे टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम, एंड गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे का। तो मुझे 8:30 बजे के पहले पहले जो है वो सेंटर में जो है वो रीच आउट होना पड़ेगा। अगर मैं 8:30 के बाद सेंटर में जाता हूँ तो फिर जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी, गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। एंड भाई एंट्री जो है वो सच में नहीं मिलती है। मैंने देखा है लोगों को 2 मिनट लेट आते हैं एंड एंट्री नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये गलती कृपया जो है वो मत करना। भले एक दिन के लिए 5 बजे उठ के चले जाओ सेंटर पे, भले ही वहाँ पे रुकना, बट इस टाइम के पहले पहले जो है वो सेंटर पे चले जाओ, ताकि आपकी मेहनत जितनी की है उसका आपको कुछ जो फल है वो मिले, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं, फिर जो आधे घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है एंड फिर सारी चीज़ें नॉर्मल जो है वो हो जाती है। तो यही 1 घंटे के अंदर आपको जो है वो जाना है। इसके पहले भी आप जा सकते हो, बट वहाँ पे लोगों को अंदर लेने जो है वो 7:30 बजे से शुरू करेंगे एंड 8:30 बजे जो है वो गेट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन टाइम के बीच में आपको जो है वो चले जाना है। इसके पहले भी आप जा सकते हो, बट इसके बाद में नहीं जा सकते हो, याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है गाइस हमारी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर योर यूज़र नेम, रोल नंबर एंड पासवर्ड एज मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आपका जो है वो रहेगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, इसलिए एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है एंड एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भूल भी जाते हो तो आपसे देख के जो है वो भर देना, ठीक है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। फिर है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हॉल टिकट विद करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल का मीनिंग ये नहीं होता है कि जेरोक्स, कलर जेरोक्स को लैमिनेशन कर दिया तो ओरिजिनल, ऐसा ओरिजिनल नहीं, एकदम प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेके जाना है, ठीक है। क्या लेके जा सकते हो? आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, छोटे भी रहते हैं
एंड ईजिली कैरी कर सकते हो। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आप देख सकते हो, बट ये 2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा बेटर रहते हैं एंड ईजिली लोग जो है वो देख के आपको एंट्री दे देंगे। ठीक है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, जेरोक्स वगैरह लेके नहीं जाना है। हो सकता है तो ओरिजिनल के साथ एक जेरोक्स कॉपी भी जो है वो लेके जाओ, ताकि सेफर साइड में आपके पास जो है वो रहे। बट ओरिजिनल घर पे है, मेरे पास जेरोक्स है, मोबाइल में ओरिजिनल है, दिखाओ क्या, वो नहीं चलेगा, वहाँ पे सीधा बाहर फेंक देंगे आपको। तो इसका याद रखना। ठीक है, क्लियर कट लिखा है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। ठीक है, तो ये याद रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि यार हमको बोला गया था कि जो नाम है वो मार्कशीट की 12th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डालो, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। बट मेरा जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें मेरा जो नाम है उसमें मेरा सरनेम पहले है, फिर नाम है एंड फिर पापा का नाम है। तो क्या इस कंडीशन में ये चलेगा? तो देखो इस कंडीशन में चलेगा, बस आपके इसमें कोई भी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं रहना चाहिए, फिर आपका वो जो है वो चलेगा। तो सीक्वेंस से इतना प्रॉब्लम नहीं है कि नाम पहले या फिर ये पहले, बस उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है वो नहीं चाहिए। एंड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा आइडेंटिटी प्रूफ, अगर वही लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो फिर जो है वो मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका याद रखना। ठीक है, बाकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो फिर अंडरटेकिंग फॉर्म हमें जो है वो भरना चाहिए। तो ऐसा है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म अपने बैग में लेके चले जाना। अगर कोई कुछ बोलता कि ऐसा क्यों हुआ तो भर देना उनके और मुंह पे मार के फेंक देना। ठीक है, फिर है यहाँ पे नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका होगा उनको समझ गया होगा। नेक्स्ट है ब्रोचर गिविंग इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन अबाउट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैंने नेचर ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही समझाया है कि कैसे एग्जामिनेशन है, कैसे सारी चीज़ें रहती है। नहीं देखा होगा वीडियो तो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन के नेचर को जानने के लिए, थोड़ा फील लेने के लिए आप जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो भी ले सकते हो। 3 मॉक टेस्ट का सीरीज़ बनाया आपके लिए यही स्पेशली, ताकि आपको कम प्राइस देना पड़े एंड आपको मॉक टेस्ट का थोड़ा फील भी आ जाए। तो 3 मॉक टेस्ट गाइज आपको फुल लेंथ मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में, जिससे आप मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर पाओगे एंड आपको एग्जामिनेशन का थोड़ा जो फील है वो भी आ जाएगा। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से आप इसे ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है गाइज, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू विल हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, तो बोला है आपको एक बॉल पेन लेके जाना है, बॉल पेन, तो ताकि आप साइन करके जाओ, तो एक लेके जा सकते हो। अब इसमें लोगों का क्वेश्चन है कि ब्लू लेके जाओ कि ब्लैक लेके जाओ। भाई जो है आपके पास वो लेके जाओ, एक तो ब्लू लो या ब्लैक लो, रेड मत लेके जाना। ठीक है, तो इतना कृपा करना, लेके चले जाना, काम में आएगा आपको। इसके अलावा फिर है यहाँ पे, योर रिस्पॉन्स विल बी एनालाइज विद अदर कैंडिडेट्स टू डिटेक्ट द पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स इफ़ इट। तो ये इतना मतलब है नहीं इम्पॉर्टेंट, आपको जो सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, बस हाँ कि बाजू वाला जैसा कर रहा है वैसा मत करो। एंड वो चांस मिलता भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वहाँ पे ऐसे जो बैरियर्स है वो लगाए जाते हैं, ताकि इधर उधर जो है वो आप ज़्यादा देख ना पाओ। स्पेशली स्क्रीन जो है वो नहीं दिखती है, वो आपको लड़का लड़की दिख जाएगा बट स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन 30 मिनट्स बिफोर द टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है सेंटर पे पहुंचना, फिर तो आप एग्ज़ाम दे ही दोगे, उतना मेरे को ट्रस्ट है आप पे। फिर नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर, पेजर्स आर नॉट अलाउड। तो देखो आपको बस पेन कैरी करना है, उसके अलावा बस खुद को कैरी करना है और कुछ कैरी नहीं करना है। हाँ, एक वाटर बॉटल अगर लेके जाना है तो जा सकते हो, बट जब मैंने CET एग्जामिनेशन दी थी तब पानी वगैरह मिला था तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, बट तब भी लेके जा सकते हो, बिकॉज कुछ रीजन में बहुत गर्मी वगैरह है तो लेके जा सकते हो। कुछ रेड बुल वगैरह भी लेके जाते हैं, तो लेके जाना है तो जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, बुक्स, नोटबुक्स, फ़ोन्स, कैलकुलेटर, वॉच वगैरह जो है वो नहीं कैरी कर सकते हो। नॉर्मल वॉच जो है वो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कैलकुलेटर वाली वॉच, स्मार्ट वॉच वो जो है वो नहीं कर सकते हो। तो ट्राई करना, अगर वॉच लेके जाना है तो एनालॉग जो कांटे वाली वॉच है वो लेके जा सकते हो, बिकॉज टाइम जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो समझ के सोच के लगा सकते हो, स्टॉप वॉच वगैरह। बट हाँ, आपको वहाँ पे स्क्रीन पे भी टाइमर दिखेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारी चीज़ें कैरी मत करना। रही बात क्या हमें रफ पेपर कैरी करना है या फिर नहीं, तो जनरली CET एग्जामिनेशंस में पेपर के दौरान वहाँ पे आपको रफ पेजेस जो है वो देते हैं, बट सेंटर वाले भी जो है वो थोड़े मतलब कुछ सोए होते हैं, तो आधा घंटा होने के बाद रफ पेजेस देते हैं। तो मैं बोलूँगा जब आप सेंटर में जाओगे तो पेपर शुरू होने के पहले आधे घंटे पहले आपको सेंटर में एंट्री मिलती है, तो उसी टाइम बोल दो हमको रफ पेजेस दो, ताकि एग्ज़ाम के
पहले आपको जो है वो रफ पेजेस मिले, ना कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आया तो क्या हाथ पे लिखोगे क्या। तो ट्राई करना पहली रफ पेजेस ले लो उनसे, वो देते उनके पास रहते हैं। एंड अगर कोई बोलेगा कि नहीं है तो उनको बोलना प्रिंटर से लेके आओ जो वाइट वाले होते हैं, बिकॉज रफ पेजेस उनकी जिम्मेदारी उनको देना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो खुद से आप रफ पेजेस कैरी कर सकते हो, भले वो आपके छीन लिए जाएंगे अगर होता है तो, बट कैरी कर सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे आपको मिलेंगे, जनरली मिलते हैं रफ पेजेस, ठीक है। फिर एनी रिक्वेस्ट टू चेंज डेट, ये तो होता ही नहीं है, आपका कोई चेंज डेट वगैरह नहीं होगा। एंड इसके बाद में बाकी चीज़ें बताइए कि कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह आ सकते हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो वो जब आएंगे तब देखेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना होगा तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिला है, तो वो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कुछ ग्रुप्स तो फुल हो चुके हैं, तो वहाँ पे मैंने और कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। एंड अगर सपोज़ आपको ग्रुप में एंट्री नहीं मिल रही है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी सेम ही मटेरियल मैं जो है वो डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको इजीली सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी इंस्ट्रक्शंस है। एंड इसके अलावा ड्रेस कोड की बात करें तो यार नॉर्मल चीज़ें पहन के जाओ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टी शर्ट पहनी है तो ये पहन के जा सकते हो, फुल पैंट पहन के जाना है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे नीट या फिर जेई वगैरह में होता है कि आपको फुल लेंथ वाला शर्ट पहन के ही नहीं जा सकते हो, या फिर बालों में मतलब ऐसे खुले नहीं रहना चाहिए बंदे, जो भी मतलब बहुत XYZ चीज़ें होती है नीट वगैरह के पेपर में, तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नॉर्मल होता है अपना CET वाला। बस नॉर्मल चीज़ें पहन के जाओ, ऐसा नहीं कि 2-3 जैकेट पहन के जा रहे हो, वो चीज़ें मत करना। नॉर्मल अटायर पे जाओगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इसके अलावा गाइस जिन भी स्टूडेंट्स का ये सेंटर होगा तो एक बार प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर हो पाएगा तो मैं आऊँगा एग्जामिनेशन देने मंडे को। एंड जिनका मुंबई में सेंटर होगा, स्पेशली थाने के आसपास या फिर घनसोली थाने या फिर उसके उस रीजन में, जैसे फिर आगे घाटकोपर वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जिनका सेंटर होगा 9 या 10 तारीख को, वो भी कमेंट्स में बताना। मैं ट्राई करूँगा सेंटर पे आके आपसे बात करूँ एग्जामिनेशन के बाद कि ओवरऑल पेपर कैसा था, ठीक है। तो वैसा हो सकता है जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था। तो एक बार कमेंट करके मुंबई रीजन में जिनको भी सेंटर मिला है एक बार बता देना, एंड थोड़ा डिटेल में लिखना, ताकि मुझे वहाँ पे आने के लिए जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको MBA CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे।